फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन पे विचार करते हैं, जिसका हिंदी होगा संबंध एवं फलन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेशन फंक्शन का कुछ जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम लोग जानेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसके बाद से हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं कि रिलेशन फंक्शन में रिलेशन का थ्योरी क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी रिलेशन किसी न किसी सेट पर डिफाइंड होता है। सेट तो जानते ही हैं, जैसा कि सेट में हम लोग लिखते हैं 1 2 3। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और सेट का क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको निकालना आना चाहिए, ए क्रॉस ए, यानी कि 1 2 3। और जब इसका क्रॉस किया जाएगा 1 2 3 के साथ, तो क्रॉस में क्या होता है ध्यान दिया जाए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। दोस्तों, अगर सेट अगर आप समझ रहे हैं और एक क्रॉस समझ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप रिलेशन फंक्शन भी समझ जाइएगा, रिलेशन भी समझ जाइएगा। तो आपको मैं बता दूं कि हर कोई रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइंड है। तो R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर कोई भी रिलेशन अगर किसी सेट पर डिफाइंड होगा, तो वह रिलेशन उस सेट की क्रॉस जो है प्रोडक्ट का सबसेट होगा, यानी कि R सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। यानी कि अगर कोई रिलेशन है, तो रिलेशन के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के सारे एलिमेंटों के द्वारा क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। यानी कि R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब है कि R का कोई भी कंडीशन ए क्रॉस ए में क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। जैसा कि रिलेशन का, ये तो रिलेशन का सिंपल डेफिनेशन है। एक मैं एग्जांपल दे के बतलाता हूँ कि R कोई रिलेशन है जो A इज इक्वल टू 1 2 3 पर परिभाषित है। जहाँ R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ये कोई क्वेश्चन है और इसको हमको समझना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि R सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सेट ए का, जो ये सेट दिया हुआ है 1 2 3, इसका हम लोग क्रॉस निकालेंगे। और क्रॉस निकालने में आप लोग जानते होंगे कि क्रॉस क्या होता है। क्रॉस ए क्रॉस ए देखा जाए, ए क्रॉस ए आपको निकाल कर मैं दिखाया था, क्या होगा, तो 1 1 होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा। देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं ना कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होंगे जिसके दोनों एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स R का वैल्यू क्या होगा, बताइए R का वैल्यू क्या होगा। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें का ये ले लेंगे 1 1 ले लेंगे, और फिर क्या ले लेंगे, ये 2 2 ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, 3 3 ले लेंगे। यही आपका क्या होगा, रिलेशन हो गया। बोलिए ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि R इज इक्वल टू कितना होगा, 1 1 2 2 3 3। देख लिए, समझ गया।
चलिए एक और सवाल बना के मैं दिखलाता हूँ रिलेशन का, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आर रिलेशन है जो ए इज इक्वल टू 1 2 3 पर परिभाषित है तथा ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी, तो आर ज्ञात करें। तो इसके लिए मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि सबसे पहले ए क्रॉस ए आपको निकालना होगा। तो ए क्रॉस ए में क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब क्रॉस निकल गया तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब है कि इस आर का वैल्यू और इस आर का वैल्यू जो भी होगा, यानी कि क्या दिया हुआ है कि ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट दूसरे से क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब है कि जो भी ये शर्त है इस क्रॉस में हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 1 1 1 से बड़ा है, नहीं होगा ये होगा 1 2 1 2 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। आप सीधे हमको क्या मिलेगा 2 1 मिलेगा, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से। 2 2 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 3 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। दिख रहा है? तो रिलेशन का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग देख रहे होंगे और समझ भी गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये रिलेशन का। लेकिन हम लोग 10 प्लस जो है 2 में हम लोग को ऐसे रिलेशन के बारे में जानना है जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हम लोग को कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन जानना होगा। तो देखते हैं 12th के लिए क्या डेफिनेशन है। बच्चों हम लोग को 12th में हम लोग को तीन प्रकार के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हम लोग को पढ़ना है सिमेट्री रिलेशन, हम लोग को पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी में बोले तो इसको हम लोग कहते हैं संक्रामक संबंध। यहाँ हम लोग को बोलते हैं सममित संबंध, सममित संबंध, और यहाँ हम लोग को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। और एक संबंध है यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तुल्यता संबंध कहते हैं। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री तथा ट्रांजिटिव हो उसे क्या कहते हैं तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है। रिलेशन 3 प्रकार के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव हो, उसे क्या कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जानना है कि रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है, सिमेट्री का क्या कंडीशन है और ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए आर कोई रिलेशन है जो सेट ए पर
परिभाषित है, तो आर कोई रिलेशन है जो सेट ए पर क्या है, परिभाषित है। तो पहला आर क्या होगा बाबू, आर रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। यदि ध्यान देना है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा है कि आर सिमेट्री होगा, यदि आर क्या होगा, सिमेट्री होगा यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। तीसरा है आर ट्रांजिटिव होगा, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस implies that AC belongs to R for all A, B, C belongs to A। समझना होगा कि हम लोग को बच्चों 12th में रिलेशन में ये तीन ही कॉन्सेप्ट जानना है, रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट और ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, देख लीजिए ये जो सिंबल है, ये जो है सिंबल आप देख रहे हैं ये फॉर ऑल का है, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिलोंग्स टू। एकदम याद कर लेना इसको। और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो यहाँ कॉन्सेप्ट आप हमको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये इम्प्लाइज दैट का कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, इम्प्लाइज दैट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव ये तीन रिलेशन है 12th के रिलेशन को बनाने के लिए। 12th चैप्टर में, 12th क्लास के चैप्टर में जो भी रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट होगा वो मुख्यतः इन्हीं तीन कॉन्सेप्टों पर क्या होता है, डिपेंड होता है, जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो आपको अभी सवाल नहीं बनाना है, अभी इन सारे रिलेशन का एग्जाम्पल समझना है। एग्जाम्पल अगर जान जाइएगा तो मुझे उम्मीद है कि इसके सवालों को अच्छे ढंग से बना सकते हैं।